2024 का ये है क्वेश्चन नंबर। फॉर अ सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, M2N, टेम्परेचर इज दिस, टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया है 400 केल्विन और डेल्टा एच नॉट वैल्यू दिया है 77.2 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स ये वैल्यू दे दिया और डेल्टा एस वैल्यू दे दिया है 122 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पे डेल्टा एस वैल्यू दिया है 122 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक। अब देखो ये जूल में है, ये किलो जूल में है, तो इसको यूनिट को सेम करो, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, ठीक, इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। ओके, ये हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, मीन्स लॉग विथ इक्विलिब्रियम, लॉग के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। और इन दिस 10⁻⁻1 टर्म में, तो हमें पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, ठीक। अब यहाँ से हम लॉग के की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर की वैल्यू दे के रखा है, लेकिन हमें डेल्टा जी नॉट नहीं पता है, उसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस TDS नॉट। ओके, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिए, तो फिर अगर ये अपना डेल्टा एच नॉट है तो ये भी अपना डेल्टा एच नॉट होगा, ठीक है, डेल्टा एच नॉट। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रखो, ठीक। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू रखो, एच नॉट की वैल्यू क्या है, ये है 77.2 इंटू 10⁻3, ठीक, माइनस टी, टेम्परेचर कितना है 400, ओके। डेल्टा एस वैल्यू कितना हो जाएगा 122, ओके, जूल में। अब ये दोनों जूल में थे, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक, ये यूनिट हो गई सेम। अब यहाँ पे देखो, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आएगा अपना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करने के बाद डेल्टा जी नॉट इक्वल टू ये आएगा ये आ रहा है 77200, ठीक। और इसको सॉल्व करोगे तो फिर ये आ जाएगा -4880, ठीक, 48800, ओके। और इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, डेल्टा जी नॉट वैल्यू आ जाएगा निगेटिव में 28400, ये वैल्यू डेल्टा जी नॉट की आ गई। अब देखो ये वैल्यू जब डेल्टा जी नॉट की आ गई तो हम इसके इक्वेशन 1 मान लो और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है, यहाँ पे, तो हमें लॉग के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम इसमें रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको रखते हैं -28400 इक्वल टू -2.303। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखो, जूल वाली क्या होगी 18.314, ओके। एंड टी की वैल्यू रखोगे 400 इंटू लॉग के, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करोगे तो फिर तुम्हारे लॉग के की वैल्यू आ जाएगी, लॉग के इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो निगेटिव कैंसिल आउट कर सकते हो। अब लॉग के की वैल्यू अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2.303 मल्टीप्लाई विथ 8.314 मल्टीप्लाई विथ 400, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करोगे 28400 आया और इसको डिवाइड करो 17658.85, ठीक। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये वैल्यू आएगी, ठीक। अब इसको ये चला जाएगा, इस साइड डिवाइड हो जाएगा, अब लॉग के आ जाएगा, ठीक। अब इसको अगर तुम क्या करो, डिवाइड करो, -7658.85, ओके। अब इसको अगर तुम करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.708, ठीक। अब लॉग के की वैल्यू ये आई। अब हमसे पूछ रहा है लॉग के की वैल्यू, लेकिन 10⁻⁻1 टर्म में, ठीक। अब इसमें हम इसको यूज करेंगे इस तरह 37.08 इंटू 10⁻⁻1 इस तरह लिख सकते हैं। तो लॉग के की वैल्यू आ जाएगी 37.08 इंटू 10⁻⁻1, ओके।
ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉग की के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये 27 जून का था मेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।